नियोजन नीति को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। 27 तारीख को नियोजन नीति की मुहर लग जाएगी और मंत्रिपरिषद की बैठक इसी दिन रखी गई है। 27 फरवरी को इस दिन मुहर लगेगी, ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं झारखंड में किस तरह की नियोजन नीति होगी, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। कब तक बहालियां आने वाली है, आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को बुलाई गई है और इस बैठक में हेमंत सोरेन सरकार की नई नियोजन नीति से संबंधित प्रस्ताव की हरी झंडी मिल सकती है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। सूत्रों के अनुसार करीब 10 लाख युवाओं की राय के आधार पर राज्य में एक बार फिर 2016 के पहले की नियोजन नीति लागू की जा सकती है और इस नीति में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 60% पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 40% पद ओपन रखा गया है, जिसमें अन्य राज्यों के छात्र भी फाइट करेंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है। वहीं झारखंड राज्य में सबसे पहले 1925 के खतियान के आधार पर 100% रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने इसे रद्द कर दिया और जिसमें से 6 बहालियां भी रद्द की गई थी। अब जो है नई प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को बुलाई गई है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। 2016 के पहले की नियोजन नीति लागू की जाएगी राज्य में और बहाली प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। और 1932 के आस में लगे छात्र का निराशाजनक खबर है, क्योंकि अभी 1932 का खतियान लागू होना मुमकिन है, क्योंकि इसे कैबिनेट ने तो पास कर दिया है, राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को रिटर्न कर दिया गया था हम असंवैधानिक मानते हुए। जबकि राज्य सरकार को इस तरह का प्रस्ताव को पारित करने का विशेषाधिकार होता है और इसे लागू भी किया जा सकता है, लेकिन इसे केंद्र सरकार को भेजने में लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं और इस प्रस्ताव में मुहर लगने में। लेकिन यहाँ पहले ही प्राइमरी स्टेज पर ही राज्यपाल ने इसे रिटर्न कर दिया था, जो कि पिछले राज्यपाल रमेश बैस के अनुसार। युवाओं से 2 तरह के सवाल पूछे गए थे। मुख्यमंत्री की आवाज़ में ऑडियो के माध्यम से युवाओं से यह पूछा गया था कि सरकार या तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे, या जब तक 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण के विषय को 9वीं अनुसूची में संरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक 2016 के पहले की राज्य में नियोजन नीति बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया सरकार आगे बढ़े। दूसरा सवाल पूछा गया था, क्या पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। युवाओं से हाँ या नहीं में उत्तर लिया गया, लेकिन बता दूं कि हाँ या ना का उत्तर कोई छात्र नहीं दे पा रहे थे। कारण ये भी था कि इसमें ना तो रिकॉर्डिंग का माध्यम था, ना तो यस या नो करने का माध्यम था। सिर्फ सरकार छात्रों को मूर्ख बनाने के काम कर रही है। आपको बता दूं कि झारखंड में जो सर्वे किया जा रहा है 2016 के पहले का, इसमें सरकार अपने आप में अडिग है। अब सरकार 2016 के पहले की नियोजन नीति लागू करेगी। कारण ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो रही है और जिससे कि बाहर के यहाँ पर जो वासी हैं रह रहे हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है। अब बात रही कि दूसरे जो हमारे झारखंड प्रदेश के जो मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, इसका पहले कथन था कि झारखंड के युवाओं को प्राइमरी स्टेज पर नौकरी दी जाए। अब जो है हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा को भी ऐड किया जाएगा। इससे पहले जो नियोजन नीति थी 1985 वाला, उसे भी खारिज कर दिया इसी सरकार ने, जबकि इसे खारिज नहीं करना चाहिए था। हमारे अनुसार 1985 का जो खतियान आधारित नीति लागू की गई थी वो सही मायने में सही थी, क्योंकि झारखंड में उसमें 10 वर्षों तक ग्रुप सी और ग्रुप डी वर्ग के पदों में आरक्षण किया गया था, अमर बावरी रिपोर्ट के अनुसार। आपको बता दूं कि जो 2016 के जो बाद नियोजन नीति में सुधार किया गया था, जिसमें 13/11 को रिजर्व किया था, जो कि विवाद का कारण बन गया था, लेकिन बाद में 2018 में नियोजन नीति में संशोधन किया गया और 10 वर्षों तक 10 वर्षों तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के वर्ग के पदों में आरक्षण कर दिया था। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने जैसे ही इसकी सरकार बनी, नियोजन नीति को खारिज कर दिया और अपने सिरे से नई नियोजन नीति बनाने का आधार बांधने लगा। इनकी नियोजन नीति तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। अब पुनः 2000 पहले की नियोजन नीति लागू की जा रही है,
जिसमें से 40% जो पद होंगे वो बाहरियों के लिए भी छोड़ दिए गए हैं, यानी ओपन रखा गया है, ताकि अन्य राज्य के भी छात्र यहाँ पर फाइट कर सकें। जबकि अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार में टीचर की जो बहालियाँ होती है उसमें आप अन्य राज्य झारखंड के प्रदेश के छात्र नहीं भर पाएंगे। बंगाल में भी वही कंडीशन है। अन्य राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी वही कंडीशन है। तो हमारे स्टेट यानी झारखंड के छात्रों को इस तरह से सरदर्दी देखने को मिल रहा है। यदि और कई छात्र संगठनों ने इसका पुरजोर आंदोलन किया है 60:40 का, यानी इस आधार पर यदि नियोजन नीति बनाई जाती है तो कई छात्र संगठनों ने इसका पुरजोर आंदोलन करने का आह्वान भी किया है। कारण ये है कि अन्य राज्य के छात्र भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार को कुछ अब बंद करना होगा यहाँ के छात्रों के लिए, क्योंकि रिजर्व यदि नहीं किया जाता है, स्थानीयता नहीं लागू की जाती है तो इसमें पेंच फंस सकती है। आगामी होने वाली 27 फरवरी को ये चीज़ें आपको कंप्लीट रूप से देखने को मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी से संबंधित और झारखंड जॉब से संबंधित सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।